नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरछी आंख न्यूज। मैं मोहम्मद इरफान आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। पंचायत चुनाव की मुद्दे पर खास चर्चा में उपस्थित है इटहरी पंचायत के पूर्व मुखिया व वर्तमान भावी मुखिया प्रत्याशी बबलू सिंह। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजीव प्रकाश और बबलू सिंह हुआ जी। किस पंचायत से किस पद के लिए उम्मीदवारी कर रहे हैं? मैं तो शेर चकला पंचायत से मुखिया पद के लिए उम्मीदवार हूं और जहां आप अभी हैं ये इटहरी पंचायत का भुड़िया ग्राम है। भुड़िया से मेरी पत्नी श्रीमती अनीता सिंह जी मुखिया पद से लड़ रही हैं चुनाव। अच्छा, तो इस पंचायत में, इटहरी पंचायत के इस भुड़िया गांव में पिछले 5 सालों में किस प्रकार की विकास की गतिविधि आपने महसूस की? जो विकास हुआ वो साल 2 साल में धराशायी होगी। अब भुड़िया ग्राम में है, भुड़िया ग्राम के लोग हैं उपस्थित, आप पूछ सकते हैं पीसीसी जैसा सड़क किसी भी सूरत में साल 2 साल में ध्वस्त नहीं हो सकता। अगर आपके पास समय हो तो हम इसी भुड़िया में दिखाना चाहेंगे कि जिस पीसीसी सड़क का निर्माण हुआ वो 6 महीना नहीं चला। तो आप समझ सकते हैं कि कितना विकास हुआ। जो भी शिक्षा का व्यवस्था वर्तमान में है, हम इससे पहले 10 साल 2006 से 16 तक 10 साल कंटिन्यू मुखिया रह चुके हैं। उस क्रम में दियारा क्षेत्र पड़ता है, उसमें 5 वार्ड यहाँ है। 5 वार्ड में उस समय 2 विद्यालय हुआ करता था, एक प्राइमरी स्कूल कटघरा और दूसरा प्राइमरी स्कूल आश्रम। हम भुड़िया दियारा में एक प्राइमरी स्कूल दी। अच्छा। और कटघरा प्राइमरी स्कूल को मध्य विद्यालय में उत्क्रमित करवाए और उसके बाद इस 5 वर्षीय में कहीं किसी तरह का शिक्षा पे कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पूर्व में भी कोई व्यवस्था नहीं था, अभी भी कोई व्यवस्था नहीं है। उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए कटघरा में जमीन दिया गया है, जमीन दाता के द्वारा जमीन दिया गया है। अभी तक उस पे किसी तरह का कोई भवन, कोई उप स्वास्थ्य केंद्र का कोई प्रक्रिया नहीं हुआ है। रह गई समस्या तो जान रहे हैं कि यहाँ से 4 किलोमीटर हॉस्पिटल पड़ता है और बाढ़ के स्थिति में लोग खटिया पे पेशेंट को लाद के और कंधा पे लेके जाते थे। जब रामपुर का आप देखे होइएगा जो कि सोशल मीडिया पर आया हुआ था, रामपुर नजदीक है और रामपुर से यहाँ 3 किलोमीटर दूर आप बैठे हुए हैं जो कि बिल्कुल गंगा के गोद में है। जी जी जी। तो समझ सकते हैं कि यहाँ से और आवागमन बिल्कुल चारों तरफ से आवागमन बाधित हो जाता है, बंद हो जाता है पूर्णतः। नाव के सिवा कोई व्यवस्था नहीं होता। अब की बार पंचायती चुनाव में अगर यहाँ की जनता इटहरी पंचायत के भुड़िया गांव व अन्य जो भी आसपास के गांव हैं उनकी जनता का जनादेश अगर आपको मिलता है, आपके मुखिया प्रत्याशी जी को मिलता है, तो आगे की भविष्य की जो योजना है, किन किन कामों को लेकर के आप जनताओं के पास जाएंगे? जनता से जुड़ा हुआ जितना भी काम है, चाहे शिक्षा से जुड़ा हुआ हो, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हो या विकास से जुड़ा हुआ हो, हर स्कीम को धरातल पर हम पूर्व में भी उतारे हैं और फिर हम उतारेंगे। इसी आश्वासन को लेके हम जनता के बीच जा रहे हैं। जनता आश्वस्त है, मेरे कार्यकाल को देख चुकी है। आप बैठे हैं यहाँ से महसूस कर सकते हैं और पूर्ण रूप से हम उसको धरातल पे उतारेंगे। सारा सिस्टम अभी मेरे पंचायत का बिखर चुका है, कहीं कोई सिस्टम नहीं है। विकास चल रहा है तो उससे ज्यादा तेज रफ्तार से भ्रष्टाचार चल रहा है। काम चल रहा है तो उससे ज्यादा मतलब कि भ्रष्टाचार चल रहा है। मतलब कहीं कुछ भी सिस्टम में नहीं है। मुखिया जी, आप थोड़ा सा ये बताएं, पूर्व में तकरीबन 10 सालों तक आप इस क्षेत्र में सेवा किए, काम किए। इस बार जो बाढ़ आई, इस बाढ़ में कितने लगभग घर जो है बर्बाद हो गए और सरकार के माध्यम से वैसे किसानों को और वैसे परिवारों को कितने प्रतिशत में जीआर राशि उपलब्ध कराई गई? हमको तो लगता है कि जो सहायता राशि 6,000 रुपया एक परिवार को दिया जाता है, लगभग हमको लगता है कि मतलब कि 25% अभी अटका हुआ है। किस कारण से अटका हुआ है ये तो वर्तमान बताएगा।
लेकिन आप लोग से पूछ सकते हैं कि 6,000 का राशि क्या सब लोगों को मिल गया? बहुत लोग मेरे नॉलेज में तो 25%, उससे ज्यादा होगा, कम नहीं। क्यों अटका हुआ है? 23,000 क्यों अटका हुआ है? तो ये तो देखना वर्तमान का काम है ना सर जी। और ये प्रक्रिया आज 6 महीना पूर्व से चल रहा था कि उसको टैग करा दीजिए, अकाउंट टैग करा दीजिए, आधार टैग करा दीजिए, तो फिर कहाँ परेशानी है? क्यों परेशानी है? संबंध में आवेदन लेके लोकल जनप्रतिनिधि के पास जाएगा ना। अब हर जनता से आप उम्मीद कीजिएगा कि सीधा वो अनुमंडल पदाधिकारी के पास जाए, तो ऐसा उतना शिक्षित और उतना पढ़ा लिखा रहता तो उसको चाहिए भी नहीं 6,000। वो लोकल प्रतिनिधि का दायित्व क्या होता है सर, हमको ये बताइए। सही चाहे बात है। वार्ड हो, मुखिया जी हो, समिति हो, जिला परिषद हो, उनका भी तो कुछ दायित्व है ना। व्यक्तिगत एक आदमी का समस्या हो तो वो नहीं देखा जा सकता है, उसके लिए आप जाइए भाई SDO साहब से मिलिए, CO साहब से मिलिए। लेकिन जब सामूहिक रूप से है, 25% का मतलब है कि कम से कम 500,000 आदमी मान लीजिए अटका हुआ है, तो वो 500,000 आदमी जाएगा तो सीधा भेज देगा कि भाई जाइए लोकल जनप्रतिनिधि के पास, जाइए कर्मचारी के पास, और सीधा स्पष्ट वे में कहा जाता है कि अब नहीं होगा। कागज पे, ऐसे क्षेत्रों में क्या स्थिति रही? सिर्फ कागज पे, धरातल पे नहीं, सिर्फ कागज पे। अब पता कीजिए ऑफिस में कितना पन्नी मिला है, कितना राहत सामग्री उठा है, और यहाँ पूछ लीजिए कि कितना आदमी को मिला है। कागज पे उठा, फाइनल उठा, 1500 पन्नी उठ गया, पूरा राशन उठ गया। यहाँ पूछ लीजिए कि कितना आदमी राशन खाए हैं, क्या दिन खाए हैं, सब आदमी को पन्नी मिल गया, पूछ लीजिए आप। क्यों? जब प्रत्येक परिवार को मिलना है तो फिर नहीं का क्या, सूची हिसाब से वहां से उपलब्ध कराया गया, तो कहाँ गया पन्नी? चलिए अंतिम आगामी चुनाव हम अपने मुद्दा पर लड़ रहे हैं, और हर मुद्दा है, विकास से संबंधित हो, बाढ़ से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, कोई भी मुद्दा हो, हर मुद्दा पर हम खड़ा उतरेंगे। इसी बात को लेके हम आम जन के पास पहुंच रहे हैं, आम जन को विश्वास दिला रहे हैं कि हम आपके लिए खड़ा थे, खड़ा हैं और खड़ा रहेंगे। धन्यवाद।